नमस्कार, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जनता की समझ को सशक्त करना अपना काम नहीं मानते हैं। उन्हें पता है कि अगर जनता समझ के मामले में सशक्त होगी तो नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को खारिज कर देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी का सारा जोर वैसे प्रचार पर होता है जिससे भारत का लोकतंत्र भले ही कमजोर हो, भारत एक देश के तौर पर भले ही कमजोर हो, मगर भारत की आम जनता मोदी मोदी का राग अल्पाए। इसलिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके सरकार और कई राज्य सरकार की योजनाओं पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी जाती है। खाद की बोरी से लेकर के नमक की थैली पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो आप सबने देखी ही होगी। इसी तरह अपने तस्वीरों के जरिए प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मोदी सेल्फी पॉइंट का तिकड़म निकाला है। इस तिकड़म के तहत मोदी सरकार कहती है कि अलग अलग तरह के पब्लिक प्लेस पर मोदी सेल्फी पॉइंट बनाया जाए। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वह अपने विश्वविद्यालय के परिसर में मोदी सेल्फी पॉइंट बनाएं। रक्षा मंत्रालय ने कई सार्वजनिक जगह पर मोदी सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है। इसी तिकड़म के अंतर्गत भारत के कई रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी के आदमकद तस्वीर लगी रहती है। इस सेल्फी पॉइंट की जगह पर मोदी सरकार की कामयाबियों का बखान लिखा रहता है। इन कामयाबियों पर कई प्रश्न चिन्ह हैं, मगर प्रचार करने की औजार में यह सब कहां देखा जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ कहीं पर करोड़ों रोजगार देने का बखान किया गया है, तो कहीं पर स्वच्छ भारत अभियान का बखान किया गया है, कहीं स्टार्टअप इंडिया का बखान किया गया है, तो कहीं स्पेस पावर बनने की हैसियत पाने का बखान लिखा गया है। इस सेल्फी पॉइंट में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर आप सेल्फी खिंचवा सकते हैं। सेल्फी खेलकर आम नागरिकों को नरेंद्र मोदी के जाल में फंसाने की यह रणनीति के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता है। अगर सरकार इस तरह के प्रचार का सहारा ले रही है और ऐसे प्रचार पर 1 रुपए भी खर्च कर रही है तो इसका मतलब है कि वह सरकार की मर्यादाओं से बाहर जाकर काम कर रही है। कुछ दिन पहले यह उजागर हुआ कि नरेंद्र मोदी की सेल्फी पॉइंट बनाने में कितना खर्चा होता है। द हिंदू के खबर के मुताबिक एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत किए गए आवेदन की रिप्लाई में सेंट्रल रेलवे ने यह बताया कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक परमानेंट 3D सेल्फी बूथ बनाने में केंद्र सरकार तकरीबन 6,25,000 रुपए खर्च करती है और टेम्पररी सेल्फी बूथ बनाने में तकरीबन 1,25,000 का खर्चा आता है। आरटीआई रिप्लाई की कॉपी को अपने एक्स सोशल साइट पर शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी सरकार की आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी की 3D सेल्फी पॉइंट को स्थापित करने में जो खर्चा आ रहा है वह करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है। सशस्त्र बलों को भी मोदी जी के कटआउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी पॉइंट बनाने का आदेश दिया गया था। मतलब नरेंद्र मोदी ने बहादुर सैनिकों के खून और बलिदान का राजनीतिक उपयोग करने का आदेश दिया था। मोदी सरकार ने राज्य को अब तक सूखा और बाढ़ राहत नहीं दी है। जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर बहुत लंबे वक्त से मनरेगा का फंड बकाया है। यह सब जरूरी काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि चुनावी स्टंट पर हमारी और आपकी मेहनत कमाई खर्च की जा रही है। राहुल गांधी ने एक्स सोशल साइट पर लिखा कि गरीबों की सवारी, भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर या सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह की बुत के साथ तस्वीर? इसके आगे और भी सुनिए। भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 9 से 10,000 रुपए प्रति महीना पर झूल रही है। प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी को इसे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर ना बढ़े तो कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके अपनी तस्वीरों के जरिए प्रचार प्रसार करना तो बिल्कुल अश्लीलता है। यह सब नहीं किया जा रहा है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करके नरेंद्र मोदी की सेल्फी बूथ बनाई जा रही है। भारत की तकरीबन 81 करोड़ आबादी की आमदनी इतनी भी नहीं है कि वह खुद से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाए। सरकार को इनके खाने का इंतजाम करना पड़ता है। वहां पर प्रधानमंत्री 6 लाख की सेल्फी बूथ बनवा रहे हैं। जिन रेलवे स्टेशनों पर लाखों रुपए खर्च करके सेल्फी बूथ बनवाई जा रही है, उन्हीं रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर हर रोज हजारों लोग जमीन पर सोते हुए मिल जाएंगे। खाने कमाने की जुगाड़ के लिए नौकरी की तलाश करते हुए अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हुए दिख जाएंगे। रेल की जनरल बोगियों में लोगों की ऐसी भीड़ मिलेगी कि देख के आंखें भी शर्मा जाए कि वह उस देश का हाल है जो खुद को विश्व गुरु कहलवाने के लिए बेताब है। रेलवे की जनरल बोगी में बैठकर अगर आप भारत सरकार की
किसी भी योजना को देखेंगे तो कहेंगे कि करोड़ों रुपए खर्च कर सेल्फी बूथ बनवाने से ज्यादा जरूरी है कि योजनाओं को ढंग से जमीन पर लागू किया जाए, क्योंकि ज्यादातर योजनाएं तो ऐसी होती हैं जो बस कागज पर रह जाती है, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाती जिन लोगों की उन योजनाओं की सख्त जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के मुताबिक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिवराज मनसपुरे ने नरेंद्र मोदी की रेलवे स्टेशन पर बनी सेल्फी पॉइंट की लागत की जानकारी का विवरण दिया था। जानकारी के पब्लिक में आने के महज 3 दिन बाद शिवराज मनसपुरे का तबादला कर दिया गया। बिना कारण बताए तबादला कर दिया गया, बिना यह बताए तबादला कर दिया गया कि उनकी अगली पोस्टिंग कहां पर होगी। मतलब जिसने सच का खुलासा किया उसे इनाम में नौकरी से हटा देने की सजा दे दी गई। द हिंदू के खबर के मुताबिक आरटीआई के जरिए नरेंद्र मोदी की सेल्फी पॉइंट की लागत के खुलासे के बाद इंडियन रेलवे ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब को लेकर के नए नियम बना दिए हैं। नया नियम यह कहता है कि सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए हर सवाल के जवाब की मंजूरी रेलवे जोन के जनरल मैनेजर या डिविजनल रेलवे मैनेजर से लेनी पड़ेगी, जबकि सूचना के अधिकार के कानून का प्रावधान यह कहता है कि एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पद होगा जो सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदनों का जवाब पर अंतिम मंजूरी देगा। सूचना के अधिकार के कानूनों के तहत जनरल मैनेजर या डिविजनल जनरल मैनेजर को सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदनों के जवाब में किसी भी तरह की भूमिका नहीं निर्धारित की गई है। द हिंदू में खबर छपी है कि 28 दिसंबर 2023 को सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर को भेजी गई एक सलाह में रेलवे बोर्ड ने कहा कि हाल ही में देखा गया है कि जोनल रेलवे और फील्ड यूनिट के पास आए आरटीआई आवेदनों के जवाब देने की गुणवत्ता खराब हो गई है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अब से सभी आरटीआई आवेदनों के जवाब को क्रमशः जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर और डिवीजन में डिविजनल जनरल मैनेजर के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा। इस एडवाइजरी पर आप सब एक सवाल पूछिए कि यह एडवाइजरी नरेंद्र मोदी की रेलवे सेल्फी पॉइंट की लागत के उजागर होने के बाद ही जारी क्यों हुई, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ऐसी कोई भी सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए जो नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करती हो। इसलिए इंडियन रेलवे ने रेलवे के लिए सूचना के अधिकार के कानून के प्रावधान को ही बदल दिया। बदलने के लिए जो तर्क दिए वह संभव है कि जायज हो सकते हैं, मगर यह सवाल पूछने पर कि प्रावधान को तभी क्यों बदला गया जब नरेंद्र मोदी की सेल्फी पॉइंट की लागत का खर्चा उजागर हुआ, तो जवाब मिलेगा कि इंडियन रेलवे के सूचना के अधिकार के प्रावधान को बदलने के सारे तर्क नाजायज लगते हैं। मतलब सोच कर देखिए कि मोदी सरकार ने कैसा आदेश दिया है। पहले तो यह कहा कि नरेंद्र मोदी के आदमकद कटआउट वाले एक सेल्फी पॉइंट बनाई जाए। सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी सोचते होंगे कि क्या ही बेवकूफाना काम उनसे करवाया जा रहा है। जनता बड़ी मेहनत से कमाती है और उसका कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पर भरती है। भारत सरकार का टैक्स का खजाना भरता है, उस टैक्स के खजाने से हमें सैलरी मिलती है और उसी टैक्स के खजाने से जो हमें सैलरी मिल रही है हमारे काम को गलत जगह पर लगाया जा रहा है। टैक्स के खजाने से इस फिजूल से काम में खर्चा किया जा रहा है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। इतनी सारी परेशानियां और उन परेशानियों को दूर करने के लिए पैसे और समय का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर यहां तो सरकारी अमले को नरेंद्र मोदी के प्रचार में लगा दिया गया है। जिस प्रशासनिक अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत इस फिजूल से काम में लाखों और करोड़ों रुपए के खर्च को जनता को मुहैया करवा दिया, इस फिजूल से काम का सच बता दिया, उसे किसी तरह का इनाम नहीं दिया गया बल्कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया, उसका तबादला कर दिया गया और तो और कानून भी बदल दिया गया। यही है मौजूदा वक्त में सत्ता में बैठी मोदी सरकार की कहानी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।